तो ये मनुष्य योनि कैसी है? स्वर्ग नर्क अपवर्ग निसेनी। यहाँ से स्वर्ग में जाना चाहो तो स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा, नरक में जाना चाहो तो नरक का टिकट मिल जाएगा, और स्वर्ग नरक से ऊपर उठना चाहो, अपवर्ग में जाना चाहो, भगवान के गोलोक धाम में जाना चाहो, वहाँ का भी टिकट यहीं से मिलेगा। ये ऐसा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहाँ मर्जी का टिकट कटवा। पाप कर्म करोगे तो नरक का टिकट कट जाएगा, पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग का टिकट कट जाएगा। और पाप पुण्य दोनों से उठ करके, ऊंचा उठ करके केवल भगवान के प्रेम के लिए कर्म करोगे, भगवान की भक्ति के लिए कर्म करोगे, लोक कल्याण के लिए कर्म करोगे, बिना किसी फल की इच्छा, तो अपवर्ग का टिकट मिल जाएगा। ये ऐसी योनि है। और ऐसी मानव योनि में जन्म किसकी कृपा से मिला? पितरों की कृपा से मिला। केवल जन्म ही नहीं दिया उन पितरों ने, हमारा पालन पोषण किया। हम छोटे से बच्चे थे, हम क्या जानते थे भाई? भोजन करना भी नहीं आता था। छोटे बच्चे थे, कीड़े ने काट लिया, रोने लगे, केवल पता ही नहीं कुछ। माता आती है, देखती है, हाँ भाई इसको क्या परेशानी है। हमें जिन्होंने सब कुछ सिखाया, भोजन करना सिखाया, चलना फिरना सिखाया, आज दौड़ना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, छोटे से बच्चे थे हम तो ऐसे दौड़ते थे, जल में स्थल की तरह जोड़ते थे, स्थल में जल की तरह डुबकी लगाते। जब कभी नदी के तट पर जाते तो ऐसे दौड़ने लगते थे जैसे ये भी स्थल है। पीछे से पिता आते थे, नहीं बेटा आगे गंगा जल, गहरा जल है, डूब जाओगे, वहां से बचाते थे। छोटे बच्चे थे, अग्नि में ऐसे हाथ डालते थे, पीछे से माता आती थी, नहीं बेटा अग्नि में हाथ जल जाएगा। हर प्रकार से जिन्होंने हमारी रक्षा की है, हमारा पालन पोषण किया, ऐसे ऐसे माता पिता हमने देखे हैं कि जो स्वयं तो अभावग्रस्त जीवन जी लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते। कई मैंने ऐसे लोग देखे जो दिन भर मेहनत करते, मजदूरी करते हैं, खूब मेहनत मजदूरी, खून पसीना बहा करके धन कमाते, और उस धन को घर पर आकर के बच्चों पर खर्च करते हुए उनको जरा भी दुख नहीं होता, खुशी से खर्च करते, पाई पाई इकट्ठी करते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस देते, उनके वस्त्रों को इंतजाम करते हैं, आवास का इंतजाम करते हैं, अपने से अच्छा करते हैं। देखो भाई, दुनिया में करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अपने से भी अच्छा, ज़्यादा भला करने वाला यदि कोई दुनिया में है तो माता पिता और दादा दादी ही है, और कोई नहीं है। वो हमारे पितर ही हैं, जो इतना करते कि हमसे भी ज़्यादा सुख इनको मिले, हमसे भी ज़्यादा मान सम्मान प्रेम यश कीर्ति इनको प्राप्त हो, ऐसा सोचने वाला और कोई नहीं है पितरों के अलावा। इतना ही नहीं, पढ़ाया लिखाया, हमारे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। जब इस लोक से जाने लगे तो अपनी जिंदगी भर की कमाई किसके हाथ में देखे गए? अरे बेटे और पोते के हाथ में तो देखे जाते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। उनका ऋण उतारने का दिवस, ऋण भी नहीं केवल ब्याज, ऋण तो हम माता पिता का, पितरों का कभी नहीं उतार सकते, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया केवल उनके प्रति कृतज्ञता तो प्रकट कर सकते हैं। ये उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। तीर्थ में आए हैं
भाई उन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करो, जो आपसे बन पावे वो अवश्य करो। दान करो, पुण्य करो, तर्पण करो, श्राद्ध करो, जो आपसे बन पावे। अरे और कुछ नहीं कर सकते, उनको याद करते हुए दो अपने आंखों से आंसू तो बहा दो। कुछ नहीं करते, गंगा जल लो और पितरों के निमित्त जल दान ही कर दो। और यदि इतना भी नहीं करोगे तो बड़ा भारी पाप लगेगा, कृतघ्नता का पाप। कृतघ्नता से बड़ा पाप कोई नहीं है। इस पाप का कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है। देखो, आप कहीं नए देश में गए और उस देश में आप घूम रहे, अचानक आपकी जेब कट गई, जितने पैसे थे कोई चुरा करके ले गया। उस नए देश में ना कोई आपको जानता है, ना पहचानता है, किसी से उधार भी नहीं। बाबा जी अभी मेरी जेब में किसी ने पैसे निकाल दिए। इसकी जेब कौन? तो देखिए, वहां पर कोई सज्जन व्यक्ति आपको मिल गया, उसने आपका सहयोग किया, आपको पैसे भी दिए, रहने के लिए स्थान भी दिया, रोजगार भी दिया। दिन बीतते गए, एक दिन वो व्यक्ति जिसने आपकी सहायता की थी वो असहाय हो गया, वो गरीब हो गया। आज उसको आपकी सहायता की आवश्यकता है। लेकिन आप कहो मैं तो कुछ नहीं करूँगा, भाई तुमने मेरे लिए क्या किया। जैसे हम लोग कह देते हैं माता पिता को, तुमने क्या किया हमारे लिए। तो भाई इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे बड़ी कोई कृतज्ञता नहीं है। हम भी तो नए देश में आए, यहाँ में कौन जानता था, कौन पहचानता था। खाली जेब नंग धड़ंग आए, माता पिता ने सब कुछ किया, सब कुछ दिया। आज इस दुनिया से माता पिता दादा दादी चले गए हैं, लेकिन उनको याद तो करो, उनके स्मरण में कुछ तो करो। हमारा शास्त्र कहता है कि पितरों के निमित्त तीर्थ पे आकर के श्राद्ध